आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला, जिसके अंतर्गत हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे। देखिए पहले केमिकल फार्मूला, जिसको कहते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र यह जो है दो टाइप का हम देखेंगे। एक टाइप का है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जिसको हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला। और दूसरा को कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको अणु सूत्र कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको हम लोग अणु सूत्र कहते हैं। अब क्या है, दोनों बारी बारी से देखते हैं इसको। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो क्या है, एक ऐसा केमिकल फार्मूला जिसमें जितने भी एटम्स होते हैं किसी कंपाउंड के अंतर्गत वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रहते हैं। यानी हम लिखते हैं कि द केमिकल फार्मूला व्हिच कंटेन्स जो रखता है, क्या रखता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसका, तो ऑफ वेरियस एटम्स present in a compound is called empirical formula। अब समझते हैं यहाँ पे। देखिए द केमिकल फार्मूला यानी वह रासायनिक सूत्र which contains जो रखता है, क्या रखता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यानी कि हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या का सरलतम अनुपात। पूर्ण संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, सिंपलेस्ट मतलब क्या, सरलतम। पूर्ण संख्या का सरलतम अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात। तो ये पूर्ण संख्या का सरलतम अनुपात किसका, तो ऑफ वेरियस एटम्स यानी विभिन्न परमाणुओं के पूर्ण संख्या का सरलतम अनुपात रखता है। ये एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड यानी कि किसी यौगिक में उपस्थित। यानी लिख सकते हैं कि एक यौगिक में उपस्थित। इसको ऐसे देखेंगे कि एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के पूर्ण संख्या का सरलतम अनुपात जो रखता है वह रासायनिक सूत्र इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, वह मूलानुपाती सूत्र कहलाती है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम किसको कहेंगे, द केमिकल फार्मूला व्हिच कंटेन्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये है। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो यह जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रखता है किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में। तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे कि द केमिकल फार्मूला व्हिच कंटेन्स जो रखता है क्या, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स in a molecule of a compound। यानी एक यौगिक के अणु में नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को जो रखता है केमिकल फार्मूला, जितना होना चाहिए उतना को रखता है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र कहते हैं। तो क्या हो गया कि द केमिकल फार्मूला वह रासायनिक सूत्र व्हिच कंटेन्स जो रखता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की ठीक संख्या, परमाणुओं की वास्तविक संख्या कहाँ, इन अ मॉलिक्यूल अणु में, किसके अणु में, ऑफ ए कंपाउंड यौगिक के। क्योंकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो हम लिख सकते हैं यौगिक के अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को जो रासायनिक सूत्र रखता है इज कॉल्ड कहलाती है, क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वह मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे बेंजीन का, इसको बेंजीन पढ़ते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का, वह ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। लेकिन अगर इसी का हम एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे, तो यह क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला यह होगा CH। कैसे होगा CH, इस चीज़ को समझते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन है, इसकी भी संख्या 6 है, इसकी भी संख्या 6 है। दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1:1, यानी एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो CH ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम इथीन का देखते हैं। इथीन या एथीन इसको कह सकते हैं, इसका देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C2H4, C2H4। लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर देखते हैं, मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला, तो देखिए क्या होता है। तो जितना कार्बन, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके लिए 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 2:4 जो कितना 1:2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन यानी CH2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो जैसे अब हमारे पास है ब्यूटेन, ब्यूटेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होता है। इसके लिए अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला देखना चाहेंगे, इसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला देखना चाहेंगे तो क्या सब होगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या 10 है, यानी 4/10, तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2/5 यानी कितना 2:5 हो गया, 2:5 यानी पहला 2 और बाद वाला 5। इसका मतलब क्या हो गया, पहला क्या कार्बन जिसकी संख्या 2 और हाइड्रोजन कितना 5, ये C2H5 इसका क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर सिंपली अमोनिया रहता, अमोनिया के लिए क्या होता, समझिए अमोनिया के लिए क्या होता। तो अमोनिया के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3, मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3, और एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, तो यह भी क्या हो जाएगा, NH3 ही हो जाएगा। क्यों, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, अब इससे नहीं ना ज़्यादा सरलता में अनुपात हो सकता है, सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। जैसे हम मीथेन की बात कर लें, CH4, मीथेन CH4 की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो CH4 होगा, तो 1:4, अब इससे छोटा तो नहीं से तोड़ा जा सकता है, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला भी CH4 ही होगा, CH4 ही होगा। ये हो गया। अब है क्वेश्चन ये, ठीक है ना, कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, यानी अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है, फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुणे, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अब n यह कोई एक पूर्णांक है जो कैसे निकलता है, अगर किसी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में n हम कैसे निकालेंगे। तो n को हम कैसे निकालते हैं, यह तो इसको हम ऐसे लिख सकें, तो मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हम लोग निकालते हैं। लेकिन n जो है वो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में, गिवन मोलर मास बाय जो भी एम्पिरिकल फार्मूला आता है, कैसे आता है एम्पिरिकल फार्मूला, इस चीज़ का भी डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से। उस एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास हम निकाल देंगे और गिवन मोलर मास को डिवाइड कर देंगे, n का वैल्यू आ जाएगा। कल क्वेश्चन है कि अ कंपाउंड कंटेंस 4.07% हाइड्रोजन, एक यौगिक जो है वो रखता है कितना परसेंट, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, यानी इस कंपाउंड का, कंपाउंड अननोन है, ये पता नहीं है ये कौन सा जो है कंपाउंड है, कौन सा फार्मूला इसका क्या होगा ये पता नहीं है, तो इसलिए इट्स मोलर मास इज कितना, इसका मोलर मास दे रखा है, कंपाउंड अननोन है। अब पूछा जा रहा है व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड अननोन है, अज्ञात है, इसी के चलते इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट की बात की गई, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट, इधर लिख देते हैं परसेंटेज, एलिमेंट का कितना परसेंट है वो, इसके बाद से परसेंटेज जो है ना उसको ग्राम में लिखते हैं, परसेंटेज इन जी, उसके बाद से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या स्मॉल n, और उसके बाद से यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे, सरलतम अनुपात। अब देखिए कैसे कैसे इस सब चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले देखिए यहाँ पर कार्बन है, क्योंकि जब कार्बन हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, तो इसमें कार्बन को ही पहले लिखा जाता है। तो देखिए कार्बन को हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, तो कार्बन को हम C लिखेंगे, इसका परसेंटेज कितना है 24.27%। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की।
हाइड्रोजन और क्लोरीन की। तो हाइड्रोजन को हम रखें यहाँ पर, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, 4.07% है। और उसके बाद है क्लोरीन Cl, तो Cl का कितना परसेंट है, तो वह है 71.65%, 71.65% है। अब देखिए इसमें हम करते क्या हैं, तो जो भी परसेंटेज में उसको ग्राम में लिखते हैं, तो 24.27 ग्राम लिख देंगे। यहाँ पर ये 4.07 ग्राम हो जाएगा और ये 71.65 ग्राम हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकलता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 24.27 ग्राम। अब मोलर मास चूँकि कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा लगभग 12 दूनी 24 है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, फिर पॉइंट इधर 0, 12 दूनी 24 और भी कुछ आता तो ये 2.02 हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर यह कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 4.07 ग्राम बाय मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, तो यह हो गया 4.07। अब इसके बाद से इसके लिए क्लोरीन के लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं तो क्या हो जाएगा गिवन मास, तो गिवन मास कितना है 71.65 बाई मोलर मास। तो देखिए क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ये अभी 2.02 के आसपास आएगा। 35.5 दूनी 71 होता है इसे भी। अब देखिए सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकला है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर ऑफ मोल्स निकला है, उसमें से क्या करेंगे प्रत्येक नंबर ऑफ मोल्स से इसमें जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2.02 ही सबसे छोटा है इस तीनों में, उसी से सबको अब डिवाइड कर देना है। तो 2.02 को 2.02 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना 1 होगा। इसका तो 4.07 है इसमें, उसको 2.02 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग अगर राउंड फिगर में देखें तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स 2.02 है, इसको डिवाइड किससे करना है 2.02 से, क्योंकि सबको उसी से कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो देख सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो इतना आ गया है। यहाँ देखकर सिंपलेस्ट रेशियो को अगर देख करके हम जो लिखें तो देखिए कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो से अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया 1:2:1। तो किसका किसका, तो पहले कार्बन है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है यह, और यह क्या है क्लोरीन है। तो इस तरह से यह हो गया। अब जो है ना इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं, तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए क्या है, इसी में C1 है तो C लिखा जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो CH2 हो जाएगा, क्लोरीन 1 है तो Cl हो जाएगा। तो यह हो गया क्या CH2Cl, यह एम्पिरिकल फार्मूला। अब चूंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहाँ पर निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। n कैसे निकलेगा, तो n निकलेगा गिवन मोलर मास बाय गिवन मोलर मास जो कितना है 98.96 ग्राम है, बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अभी जो एम्पिरिकल फार्मूला आया है उसकी बात करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर आया है, इस चीज़ को यहाँ पर देख लें, एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो 12 प्लस 2 हाइड्रोजन तो 2 × 1, एक क्लोरीन कितना 35.5, इतना ग्राम हो जाएगा। तो कितना 12 × 2 = 14 और कितना 49.5, 14 और 35.5 तो 49.5 ग्राम हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा यहाँ से। अब n के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, गिवन मोलर मास जो कितना दिया हुआ है 98.96 ग्राम, और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है 49.5 ग्राम, जो लगभग कितना 49.5 दूनी 99 होता है, और ये 99 के आसपास है। तो राउंड फिगर में ही हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें देखना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब देखिए n 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2Cl, तो इसलिए क्या हो गया C2H4Cl2, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला।